जनपद मुजफ्फरनगर में नगर निकाय चुनाव में नगर पंचायत सिसोली से क्या कहा आप भी जानिए। ओमेंद्र कुमार ने, जो ममता देवी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उनसे देखिए टीसीएन न्यूज इंडिया की खास बात, जानिए आप भी उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, टीसीएन न्यूज इंडिया में एक बार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज टीसीएन न्यूज इंडिया की टीम नगर पंचायत सिसोली पहुंची है। सिसोली में हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार उनकी जो पत्नी है वो चुनाव मैदान में है, क्या उनके मुद्दे हैं और क्या मुद्दों को वो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, किस तरह वो नगर पंचायत सिसोली का विकास करना चाहते हैं। आपका नाम? नीतू मुखिया। कि क्या मुद्दे आपके चुनाव में इस बार हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हमारा मुख्य मुद्दा सिसोली में यातायात का, चिकित्सा और शिक्षा, भयमुक्त समाज और जो यहाँ वंचित वर्ग है उनकी आवाज़ बनने का हम काम कर रहे हैं। क्या इनमें से मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है यातायात का। सिसोली में 4 बजे बाद में बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ से वाहन में जाने में लाने में बहुत बड़ी परेशानी है। तो मुख्य मुद्दा ये है। क्या सुविधा देना चाहते हैं आप? भाई गाड़ियों की सुविधा, वो सड़क अच्छी बनेगी, गाड़ी का करवाओगे, जिससे यहाँ से कनेक्टिविटी जुड़ा। जनता इस बार आपको क्यों वोट दे? पिछले 15-20 साल से काम कर रहा क्षेत्र में, हर आवाज़ पे दिन हो चाहे रात हो, अगर कोई आवाज़ दे तो एकदम उनके साथ मिल के चलूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ सिंबल देकर मेरी पत्नी को प्रत्याशी बना है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी ने देश को चमका है, योगी जी ने प्रदेश को चमका है। तो अपना मिशन ये है कि हम सिसोली को मिलकर सबका सहयोग लेकर चमकाने का प्रयास करें। तो ये थे हमारे साथ नगर पंचायत सिसोली से चेयरमैन पद की इनकी पत्नी उम्मीदवार हैं। हमारे साथ में कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बार कैसा चेयरमैन चाहते हैं। आपका नाम? जयदेव बालिया। किस तरह का चेयरमैन आप सिसोली में चाहते हैं इस बार? देखो, इसमें प्रमुख मुद्दे जो हैं सिसोली के, पिछले 5 साल में तो कुछ काम हुआ नहीं है। यातायात का, पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, खेल का, कोई सा भी मुद्दा उठा लो, किस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो हम पिछले 8-10 साल से भाई नीतू मुखिया के संपर्क में हैं। तो बिना पद पर रहे इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समाज की दिन हो या रात हो, बिना किसी तुष्टिकरण के, बिना किसी के भेदभाव के, इन्होंने सभी की सेवाएं करी। सबके काम के लिए 24 घंटे अपनी गाड़ी लेकर भागे फिरे, सबकी मदद करी। तो हमने देखा कि भाई इसमें व्यक्तित्व अच्छा है और हम पहले ही इस पे विश्वास जता रहे थे। और बढ़िया बात यह हुई कि पार्टी ने भी इसे ही टिकट दे दिया और इन्हें अपना जो है प्रत्याशी बना दिया। तो हमारे लिए तो बड़ा हर्ष का विषय रहा है, इसलिए दिन रात काम कर रहे, लोगों को बता रहे सिसोली में बदलाव के लिए वोट करें। जो एक प्रक्रिया या एक परंपरा, एक ढर्रा चल रहा 20-30 सालों से, इसे समाप्त करें और एक बदलाव के लिए वोट करें और योगी का चेयरमैन सिसोली को दें। तब जाके जितने भी मुद्दे में बताए, ये सारे के सारे मुद्दे तभी परिवर्तित होंगे जब ही सही डर्रे पाएंगे ये सब चीजें। इस तरह से। आपका नाम? रविंदर मुखिया। किस तरह का चेयरमैन चाहते हैं सिसोली में आप? चेयरमैन हमेशा चाहेंगे जो यहाँ जैसे ये पिछले चेयरमैन रहे और यहाँ बाजार में सड़कों पर देख रहे पानी जो है कैसे नालियों में तो इधर से इधर फिर रहा। गाँव में विकास करें, क्षेत्र का जो है अपना भी विकास करें। 1928 का कस्बा है ये सिसोली और शामली 1932 का है। हम शामली जैसा कस्बा चाहें। शामली में नेशनल हाईवे चुगरदेव को जिला बन गया, पहले तहसील बनी, सारे सब सुविधा हैं। सिसोली में क्या है, एक चिकित्सालय बन रहा, उसमें डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ सड़कें आप देख रहे चुगरदेव का, आप भी यहाँ को आए होंगे कोई से न कोई रास्ते पर, आपने रास्ते का भी हाल देख लिया होगा, पानी भरा खड़ा सब में। और शिक्षित जो है चेयरमैन होगा, जैसा सरकार चल रही बीजेपी का कैंडिडेट होगा, बीजेपी का जो है ऊपर नीचे सरकार है, तो यहाँ काम भी अच्छा होगा। ममता क्यों? ममता जो है पार्टी ने उसे नियुक्त किया। आपका नाम? जयदेव बालिया। किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं इस बार नगर पंचायत सिसोली में? हम सिसोली में ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही यहाँ चेयरमैन बने। क्यों? वो इसलिए बने, हमारे जो प्रदेश में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब हमारा चेयरमैन
भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा तो हमें ये उम्मीद है जैसे हमारे प्रदेश का विकास हो रहा, हमारे देश का विकास हो रहा, उसी तरीके से हमारी सिसोली नगर पंचायत का भी विकास हो, ये चाहते हैं हम। माय नेम इज योगाचार्य भगत सिंह। देखिए, हम ममता देवी जैसा ही चेयरमैन चाहते हैं। क्यों? और वो अच्छी बात है कि बीजेपी ने अपना सिंबल दिया, नहीं तो यात्रा फिर भी चलती, ये पर्चा फिर भी भरा जाता। तो ममता देवी जी, भाई ओमिंदर जी इस चीज़ के योग्य है, इसीलिए तो पार्टी ने उन पर विश्वास किया है। रही बात मुद्दे की, मुद्दे कई सारे होते हैं, खाली एक मुद्दा प्राथमिक नहीं होता। चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लेक्चरर हूँ इंग्लिश का, तो यहाँ पे शिक्षा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा से सारे परिवर्तन संभव है। आप देखिए, यहाँ पर आज तक भी बॉयज़ का डिग्री कॉलेज नहीं है, गरीब बच्चे बाहर पढ़ नहीं पाते। ठीक, दूसरी बात, स्वास्थ्य की स्थिति भी यहाँ इतनी अच्छी नहीं है। जब यहाँ पे शुरुआत में स्वास्थ्य की सेवा शुरू हुई थी तो हमारे इस परिवार ने ही अपनी बैठक को प्रोवाइड किया था। बहुत साल पहले बात बता रहा हूँ। एक हॉस्पिटल हमने अपने घर से शुरू किया था, रघु जी उसमें डॉक्टर बन के आए थे, लेकिन उस पर और काम होना चाहिए। पहली बिल्डिंग खंडर होके गिर पड़ी, वहाँ पे विभाग सारे लिखे हुए हैं, डॉक्टर वहाँ पे है नहीं। ममता ही क्यों चाहते हैं आप? ममता हमने बता दिया, इसीलिए चाहते हैं। ईमानदार व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, समाज को समझते हैं, क्योंकि ये केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक सामाजिक यात्रा है। हमारा ये सकारात्मक व्यवस्था परिवर्तन का प्लान है, और इसके लिए ममता जी, ओमिंदर जी की वाइफ, जो मेरे स्टूडेंट भी है, और मैं इसलिए उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरे स्टूडेंट है, वो इसके योग्य है, इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ। क्या लगता है इस बार नगर पंचायत सिसोली की जनता परिवर्तन करेगी? क्यों नहीं करेगी सिसोली की जनता? अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार भी अगर जनता नहीं समझती है तो जो बैठ के फिर खाट पे बातें चलती है, उनके मायने क्या है फिर, बताइए आप मुझे। Thank you very much to TCN News India that you have come here to cover this scenario. Everybody here wants a new chairman. New means new in the thinking, new in the ideology, new in the plan for the town. And Mamta Devi, wife of Ominder ji, that is totally applicable, totally eligible about it. There is no rivalry with any candidate. We are promoting this. We have no competition with others. We are totally different. We are totally unique. We have a unique plan. As I told you earlier about the health condition, that we want to work on that. Now you take the issue of education. So far there is no degree college in every stream, like in science, in commerce. There is no post graduation courses available here in college. Now we talk about the roads conditions. You yourself can watch. You will have come here by road, and the transportation system. What the hell is going on here? This has been in township since 1928, but what the hell has been given by the candidate? So this candidate is totally new, and we have rivalry with none. जिसने किया काम जितना किया, हम किसी की बुराई में नहीं है, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है. वी आर यूनिक, वी आर फाइटिंग विकास इन ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. दैट इज ऑन एजुकेशन, दैट इज ऑन हेल्थ, दैट इज ऑन रोड्स एंड सिक्योरिटी ऑल्सो. If our girls are going outside for any interview, for any test, they couldn't get their conveyance, not roadways, not public transport available there. See, can the poor people afford? No, they can't afford. Everybody is liable to public transport, because if there is more and more public transport, that is beneficial to everybody. So we very humbly pray, we very humbly ask the people of Sisoli, and not only people of Sisoli. When I say Sisoli, it means the whole Sisoli area, adjoining villages that are nearby. They are also Sisoli, because they have to do many things with Sisoli. They marketing Sisoli, they are coming for education Sisoli, they are coming for health system, So very politely to the people of Sisoli, this time we urge that please calculate the value of your vote. Your vote and support can change the total scenario. Vote for Mamta. And positive thing that party has shown their belief in Mamta. So victory is 100%. तो ये थे हमारे साथ कुछ नगर पंचायत सिसोली से ग्रामीण थे. यहाँ कहा है कि वो विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वो अपनी नगर पंचायत सिसोली में विकास चाहते हैं, जहाँ उन्होंने हमें विस्तार से बताया और अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि वहाँ सड़कें, रोड आदि की वहाँ परेशानियाँ हैं जिनको वो दूर करना चाहते हैं. कैमरामैन आरिफ राणा के साथ नूर मोहम्मद, TCN न्यूज़ इंडिया.